शेख मुफीद ने ख़त लिखा था इमाम ज़मान को, उसमें काफ़ी सारे सवालात थे। उसमें से एक सवाल ये था कि मौला आप कब तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत ने आम तौर पर जो खतूत हज़रत के पास जाते थे मौला ख़ुद जवाब नहीं लिखते थे, हज़रत बयान फरमाते, जो इमाम का नायब हुसैन इब्न रो वो उस ख़त का जवाब लिखते थे, यानी लफ्ज़ इमाम ज़मान के, लेकिन कलम जो चलती थी वो इमाम के नायब ख़ास की चलती थी। लेकिन जब शेख मुफीद का ख़त गया, और मुझे हैरत होती है, मैं क्या बयान करूँ आपके साथ, दुख होता है वाकई इन चीज़ों का। यानी 2013 में एक जगह पर मुझसे पहले एक बंदा पढ़ रहा था और उसने गालियाँ दी शेख सदूक और शेख मुफीद को। मैंने कहा ये क्यों किया, तो मुझे पता चला कि उसका मुहर्रम खरा होना था इसी गालियों की वजह से। तो ये अफसोस का मकाम है कि हमारे यहाँ महाराजे को गालियाँ देकर लोग अपने मुहर्रम पक्के करें। पर जिस शेख मुफीद को गालियाँ दी गई, इसी शेख मुफीद का ख़त का जवाब लिखा इमाम ज़मान ने खुद। उस दिन कातिब को फरमाया आज तू नहीं लिखेगा, आज ख़त का जवाब मैं खुद लिखूंगा। और पहली सतर ये थी, इन्नल्लाह अज़िन ली अन उशर्रिफक बिल मुकातबा। शेख मुफीद, मुझे मेरे खालिक ने ये इजाज़त दी है, मैं तुझे ये शरफ बख्शूं कि तेरे ख़त का जवाब अपने हाथों से लिखूंगा। और फिर ऊपर ख़त का उन्वान था, हम ख़त में लिखते ना प्यारे अबू जान, प्यारी अम्मी जान, ऊपर लिखा था लिल अखिल सदीद अशेखिल मुफीद, कि वक्त की हुज्जत का ख़त का जवाब है अपने प्यारे भाई शेख मुफीद के लिए। अब ऐसी शख्सियत को गालियाँ देकर मुहर्रम लोग खड़े करते हैं अपने, ये मेयार है हमारी कौम और बनियान का, ये मेयार बन गया है। सारे सवालों का जवाब देकर फरमाया, आखिर में फरमाया शेख मुफीद तूने एक सवाल किया है कि मैं कब आऊँगा। हजरत फरमाते मुफीद, मेरे शियों में अगर दो ऐब ना होते तो मैं कब का आ चुका होता। यानी ये दो जो ऐब हमारी ये रुकावट है इमाम ज़माना की आमद में। अब क्या ख्याल है, क्या सऊदी बेकार बैठे हुए? सऊदी जो कहते हैं कि हमारी फलां मुल्क से जंग, चूंकि वो इमाम ज़मान के ज़हूर की तैयारी कर रहे हैं, हमारी जंग इमाम ज़माना के साथ है, क्या वो फारिग बैठे हुए? यकीन जानिए, यानी बाज बंदे जो है वो स्पेशल, यानी जो सऊदिया में जॉब होल्डर हैं, 18वीं ग्रेड के मुलाजिम, आपके मिंबर पर उन्हें मुज्तहिद के तौर पर पेश किया गया, जिन्होंने करबला में सैयद शुहदा की तदफीन का इनकार कर दिया। और आगे हमारे नारों की तो फिर मेयार ही कोई नहीं है ना। हमने हर हक और बातिल पे वाह 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 सुभान अल्लाह करना। मैक्सिमम हमारा मजमा होते ही किराए के लोग होते हैं, जिन्हें खाली हाँ हाँ करना, तो कोई पता नहीं होता कि पढ़ने वाला पढ़ क्या रहा है। सऊदिया के मदीना के 18 ग्रेड का ऑफिसर, इश्तिहार मैंने खुद देखे, आयतुल्लाह के तौर पर उन्हें पेश किया गया। तो सऊदिया के आप क्या समझते हैं कि वो आपका हमदर्द है? कि अकीदे मादवियत का वो दिफा करेगा? मस करेंगे उसको। शेख मुफीद और देखो वो जो माइंड सेट है ना सऊदी और बरतानवी अमरीकी माइंड सेट, वो यही काम कर रहे हैं। यानी इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत को तुलानी से तुलानी तार करने के असबाब फराम किए जा रहे हैं। क्योंकि हजरत का जुमला ये बताते, फरमाए दो ऐब अगर मुफीद मेरे शियों में ना होते तो मैं कब का आ चुका होता। और आप पाकिस्तान में देखिए नहीं, दो ऐबों को गहरा किया जा रहा है। वो दो ऐब कौन से, जरा सुनिएगा। फरमाया शियाना वफ़ा कमुल्लाह लिताअति अलइज्तिमाइ मिनल क़ुलूब लमा तअख़रनहुमुल यमनु बिलिक़ाइना। फरमाया अगर शियों की आपस में प्यार और मोहब्बत होता, नफरतें ना होती, आपस में दिल जुड़े हुए होते और हमारी इताअत का जज्बा दिल में पैदा हो जाता, तो हम कब के आ चुके होते। और अब ये दो चीजें टारगेट है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आप मिंबर पर दोनों चीजें टारगेट है। इताअत इमाम भी टारगेट है और शिया कौम का इत्तेहाद भी, उसको भी हर साल मिलियमेट किया जाता है, नॉन इश्यूज से इश्यूज क्रिएट करके आपको एक साल 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, अगले साल फिर 4 हिस्सों में, फिर 8, फिर 16, फिर 32 की सूरत हाल हर रोज तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर रहे हैं। फरमाइशियों तुम्हारा इंतशार और इताअत की कमी, ये दो ऐब ऐसे हैं जो हमारे ज़हूर में रुकावट है। अगर ये ना होते तो हम कब के आ चुके होते।